हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीसीएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को पॉलिटी के बारे में बताया था कि पॉलिटी के लिए कौन कौन सी बुक्स को फॉलो करना है और कम समय में किस प्रकार से पॉलिटी में अच्छा नंबर लाना है, खासकर प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसी कड़ी में आज हम ज्योग्राफी विषय को लेकर के आए हैं आप सबके सामने और इसमें चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी बुक्स को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स महत्वपूर्ण हैं इसमें, इन सब पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट इकोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट है पीसीएस के लिए। दोनों से लगभग पीसीएस के प्रीलिम्स एग्ज़ाम में आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 40 के आसपास में, 35-40, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आपको अगर सिलेक्शन लेना है पीसीएस प्रीलिम्स में तो ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट को अच्छे से पढ़ के जाना है, अच्छे से तैयार करके जाना है। अगर आप इसमें कमज़ोर रहेंगे तो सिलेक्शन आप फिर प्रीलिम्स में मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी बुक्स को पढ़ना है। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि लगभग 45 या 40 दिन शेष है प्रीलिम्स को लेकर के, पीसीएस प्रीलिम्स है। ठीक है ना, तो इस कम समय में कौन कौन सी बुक्स को पढ़ना है हमको, हम पहले उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर हम जो है आएंगे कि जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स है उस पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो है भूगोल में जो सबसे महत्वपूर्ण किताब है वो हम लोग पढ़ते हैं बर्नवाल की। ठीक है ना, बर्नवाल किताब है। देखिए, दो किताब इसकी आती है। एक आती है जिसमें कि वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों कंबाइंड रहता है, जैसे कि ये है, इसमें दोनों कंबाइंड है। ठीक है, और एक किताब इसकी आती है कि जिसमें ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी अलग से दिया रहता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है, जो इंडियन ज्योग्राफी है जो अलग से दिया हुआ है, आप उसको लाइए। बहुत मोटी नहीं है, लगभग 250 के आसपास उसके पेजेस उसमें होंगे। आप उसको लाइए, उसको पढ़िए अच्छे से। और बाकी जो है, जो आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी है, आप इससे पढ़ लीजिए। इससे आपका पूरा काम हो जाएगा, इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी। देखिए, अगर आप प्रीलिम्स 24 दे रहे हैं एग्ज़ाम पीसीएस का, तो इतना मैं मान के चल रहा हूँ कि आप जो है 2-3 बार बुक्स को पढ़े होंगे। बर्नवाल नहीं, इसके अलावा बहुत सारी किताबें, जैसे आपका दृष्टि क्विक बुक हो गया, और सारी किताबें हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, इतना मैं मान के चल रहा हूँ। इसलिए आपको शॉर्ट में कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उसके बारे में बताऊँगा आपको। तो आपके लिए ये किताब तो ये हो गया ना, बहुत महत्वपूर्ण किताब है बर्नवाल, बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। इसमें जितने भी, इसमें लाइन बाय लाइन महत्वपूर्ण है सब, इसको आपको स्किप नहीं करना है, बहुत ढंग से पढ़ना है इसमें। और दूसरा इसके बाद फिर आते हैं हम जो है, आपका जो ये लूसेंट है ना, इसमें क्या करना है कि आप जो चैप्टर आप पढ़ेंगे बर्नवाल से, वही चैप्टर आप पढ़ेंगे लूसेंट में। ठीक है ना, सेम जो चैप्टर पढ़ेंगे आप बर्नवाल में, वही पढ़ेंगे आप लूसेंट में। बिना लूसेंट के आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। लूसेंट बहुत महत्वपूर्ण किताब है। इसके बाद फिर आपके लिए तो हो गया भूगोल का आपका। फिर आइए इन्वायरमेंट पे, उसमें है आपके लिए ये वाली किताब ना। हालांकि इसमें और सारी किताबें आती हैं, लेकिन जो सबसे अच्छी किताब है मेरे लिए, मैं मानता हूँ उसको, वो है दृष्टि की क्विक बुक। ठीक है ना, इसको आप पढ़ लीजिए। आपके पास 45 दिन शेष है। 45 दिन में आप कम से कम जो है एक बार बर्नवाल पढ़ सकते हैं आराम से, थॉरली। और जो पर्यावरण है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं आराम से एक बार। फिर क्या करिए कि आप करिए प्रैक्टिस में आप जो है, आपके पास, सबके पास घटना चक्र प्रवलोकन होगी ही। उसको कम से कम 45 दिन में आपको 3 से 4 बार लगाना है, उसको अच्छे से लगाना है। ठीक है, उसमें क्या करना है कि मान लीजिए इसमें कोई चैप्टर आपने लगाया है घटना चक्र की, उसमें अगर किसी भी आपको कन्फ्यूजन हो रहा है किसी टॉपिक में या किसी चीज़ को लेकर के, तो आप उसको जो है एक पेज में आप उसको लिखते जाइए। ठीक है ना, तो मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी, है ना, तो उसमें आप इस तरह से जो आपको, जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, पूरे इंडियन को मिला करके आपके पास 3 से 4 पेज का एक नोट्स होना चाहिए, बहुत शॉर्ट में, जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है, जिसमें आप याद नहीं कर पा रहे हैं जो चीज़, उसको। ठीक है ना, इसी प्रकार से आप आइए वर्ल्ड ज्योग्राफी में, उसको आप पढ़िए, लगाइए घटना चक्र को, जहाँ पे समस्या हो रही है आपको। ठीक है ना, उसका भी आप बनाइए एक शॉर्ट नोट से, लगभग 3 से 4 पेज में, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं पूरी किताब आप छाप ले रहे हैं उसमें, ऐसा नहीं होना चाहिए। 2 से 3, मैक्सिमम 4 से 5 पेज में आप एक शॉर्ट नोट्स बनाइए, बहुत शॉर्ट में, आप उसी को बार रिवाइज करिए। ठीक है ना, तो ये आपके लिए हो जाएगा भूगोल की। इसके अलावा ज्योग्राफी में सबसे महत्वपूर्ण जो मैं मानता हूँ वो है आपका मैपिंग। क्योंकि अगर 40 क्वेश्चन आ रहा है ज्योग्राफी से, तो उसमें आपको 20 क्वेश्चन तो मैपिंग से दिखेगा ही। मैपिंग बहुत महत्वपूर्ण है। मैपिंग के बिना आप ज्योग्राफी नहीं कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो सबके पास मैं मानता हूँ कि एटलस तो होगी ही, ये वाली। तो एटलस में
ज़रूरी ये है कि कैसे पढ़ना है एटलस को, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर लोग ऐसे ही मतलब देख लेते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं या कौन कौन से जो है कंट्रीज़ हैं, उनकी कैपिटल क्या है। ऐसा नहीं होता। मैपिंग का पढ़ने का एक सीक्वेंस होता है, उसमें अगर आप क्रम से पढ़ेंगे मैपिंग को तभी आपको याद होगा, नहीं तो आप याद नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और जो मैपिंग होता है उसमें जैसे कि आप उसमें क्रम से पढ़िए। मान लीजिए पहले आपने पढ़ लिया कंट्री, फिर आप पढ़िए जो उसके कैपिटल्स, फिर आप पढ़िए पहाड़ या पर्वत, फिर झील, फिर नदी, फिर मरुस्थल ना, फिर घास के मैदान। इस तरह से पढ़ेंगे सीक्वेंस में, तभी आपको याद होगा वो। ठीक। तो मैपिंग भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये तो हो गया आपके बारे आपके लिए किताब बुक्स, कौन कौन सी बुक्स पढ़ना है ना अगले जो 45 दिनों में। फिर आते हैं जो है कि कौन कौन से टॉपिक्स महत्वपूर्ण हैं इसमें, जिसको हमको पढ़ के जाना ही जाना है एग्ज़ाम में। तो पहले आते हैं हम इंडियन ज्योग्राफी। देखिए इंडियन में तो आपको लगभग सभी महत्वपूर्ण जितने टॉपिक्स दिए हैं। बर्नवाल ज़्यादा मोटी बुक नहीं है, लगभग आपको 250 पेज उसमें होंगे। 250 पेज आप पढ़ेंगे अच्छे से तो उसमें कोई समस्या आपको नहीं होगी। लास्ट में आप जो है जिसे आपको दिया रहता है ना बर्नवाल में कि परिवहन वगैरह, परिवहन में कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा दिया रहता है, उसको आपको नहीं पढ़ना है। ज़्यादा परिवहन नहीं पढ़ना है, परिवहन में कुछ चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण है उसको पढ़ना है आपको। और ज़्यादा ज़रूरी है आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी। उसमें जैसे आप आइए क्लाइमेटोलॉजी में, तो जो क्लाइमेटोलॉजी है उसमें आपको लगभग सभी पढ़ना है ना, क्योंकि क्लाइमेटोलॉजी पर ही पूरा भूगोल निर्भर है। अगर आप समझ जाएंगे उसको तो कोई समस्या आपको नहीं होगी उसमें क्लाइमेटोलॉजी में। इसके अलावा जो ओशन ज्योग्राफी है, ओशन, उसमें जैसे आपका हो गया समुद्री धाराएं हो गई, है ना। इसके बाद जो है लवणता हो गया, गर्त हो गए, ये सब तो पढ़ना ही पढ़ना, बहुत महत्वपूर्ण है ये। देखिए लवणता हो गया या फिर गर्त हो गए, और या तो फिर जो है आपका जलधाराएँ हो गई, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जल संधियाँ हो गई, यहाँ से क्वेश्चन आता जाता है, हर साल आता है। इसके बाद जो प्रमुख द्वीप हो गए, जैसे आपका जो है साउथ ईस्ट एशिया में है, इंडोनेशिया के आसपास में, या फिर जो है आपका मान लीजिए कि कैरेबियन सागर में जो द्वीप हैं उनका सीक्वेंस है, पश्चिम से पूरब से पश्चिम में। इस तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा। इस तरह से पढ़ेंगे आप तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी ज्योग्राफी में खासकर। ठीक है। और जो मैं बताया आपको कि मैपिंग बहुत ज़रूरी है, मैपिंग करते रहिए आप लोग। और मैं भी शुरू करने वाला हूँ मैपिंग, हालांकि 2 लेक्चर पढ़ाया था मैं, लेकिन अब फिर से शुरू करने वाले हैं मैपिंग। अगर आप चाहें तो मैपिंग देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ और है, अगर आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ना किए हों तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको वहाँ पर डेली जो है शेड्यूल दिया जा रहा है पढ़ने का, कि जो है अगले 50 दिन की स्ट्रेटेजी में प्रतिदिन आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, इन सब के बारे में आपको शेड्यूल दिया जा रहा है। डेली मिल रहा है, डेली रात में आपको लगभग 1 से 2 के बीच में मिल जाता है। आप उसको अगले दिन फॉलो करिए। इतना इस तरह से आपका पूरा शेड्यूल दिया जा रहा है। ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।